अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 5वां, प्रद्युम्न मिश्रा और रामानंद राय के बीच की चर्चा। तो प्रद्युम्न मिश्रा ने वो सब कुछ बताया जो रामानंद राय से उन्होंने सुना चैतन्य महाप्रभु को बोलते हुए, और अंत में उन्होंने सुना कि रामानंद राय इस प्रकार बोले कि मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ये वास्तव में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुंह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं बुलवा रहे हैं। तो हमने सुना था कैसे किस प्रकार से हमारे अंदर जो भी योग्यता है हम ये ना माने कि वो हमारी अर्जित है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी भगवान का दिया हुआ है। हमारी भगवान गीता में बोलते हैं कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझी से स्मृति आती है, मुझी से आदमी भूलता भी। यानी कि हमें अगर कुछ याद भी आता है तो यानी कि ब्रेन भी भगवान का, दिस फिजिकल ब्रेन, और उसके अंदर की जो स्मरण शक्ति है वो भी भगवान का, विवेक शक्ति भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान ही हमें वो शक्ति देते हैं हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारे प्रयासों के अनुसार। तो इसलिए रामानंद राय बोलते हैं कि मैं केवल एक वीणा की तरह बज रहा हूँ, बजाने वाला कोई और है। मोर मुखे कहाय कथा करे प्रचार, पृथ्वी वेते के जानी बे ये लीला तहार। कि महाप्रभु की लीला, महाप्रभु इस तरह महाप्रभु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए मेरे मुख से बोलते हैं। ऐसा संसार में कौन है जो महाप्रभु की इस लीला को समझ सकेगा। तो कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए करे प्रचार। तो प्रचार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि प्रचार ही सार है। ये खास तौर पे मूड हमें अपने परंपरा से मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने इसको बोला कि प्रचार ही सार है। इसी कारण से आज की डेट में इस्कॉन एक बहुत बड़ा समुदाय बन चुका है। हम और वास्तव में हम केवल प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार करने की प्लानिंग और सब कुछ महाप्रभु ने पहले ही करके गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, निमित्त मात्र बन रहे हैं, जैसे अर्जुन युद्ध में निमित्त मात्र बने। बट निमित्त बनना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है। संसार में लोग निमित्त नहीं बनना चाहते हैं। संसार में लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देखो संसार में मैं भी कुछ हूं। और उसको साबित करने में हम देखते हैं कि लोगों का 25-30 साल निकल जाते हैं। 25-30 साल शुरू में, उसके बाद के भी लगभग 40-50 साल तक वो लगा ही रहता है। हमने देखा कि जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाता है या उसको निकाल नहीं जाता तब तक वो प्रूव करने में लगा रहता है संसार में, आई एम समथिंग। जैसे मेरी पोजीशन ऊपर बढ़ती जाए, बिल्कुल मॉस्लो थ्योरी मैनेजमेंट, उसने आदमी की एनालाइज करके आदमी का पूरा बिहेवियर एक थ्योरी में डाल के रख दिया। कितनी सटीक चलती है वो थ्योरी की। शुरू में हमारी जो नीड होती है वो सेंसेस की होती है। आदमी केवल ये देखता है कि खाना कहाँ मिलेगा। ऑफिस के अंदर कैंटीन है, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, हाँ, सेंसेस के लेवल पे। तो उसको वो ऑफिस बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे सेंसेस से ऊपर के इंटेलिजेंस पे आता है, मन पे आता है। काम उसको भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अब वो काम पे आ जाता है, काम की क्वालिटी क्या है, काम में कोई दिमाग लगाना है या मैकेनिकल क्लैरिकल काम है, हाँ। तो उसको वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और धीरे धीरे उसको क्या मोटिवेट करता है, उसको मोटिवेट करता है ईगो, मेरी पोजीशन क्या है, पद क्या होगा। और इसी पे आदमी को बहला के फुसला के काम कराते रहो, ऐसा मास्लो थ्योरी ने बोला। परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ब्रेन। और वाकई में व्यक्ति पागलों की तरह, जब तक उसको निकाल नहीं दिया जाता, इनवैलिड नहीं हो जाता, तब तक वो इन्हीं 3-4 चीज़ों के चक्कर में ऑफिस में, लालच में, वो ऑफिस वाले लालच देते रहते हैं। और वो कभी पद पे, कभी पोजीशन पे, कभी लेवल ऑफ वर्क पे, इसी के अंदर वो काम करने के लिए लगा रहता है और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम समबडी समथिंग। पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है वाकई में। और उसके बाद बचता क्या उसके जीवन में? टूटा फूटा शरीर जिससे वो भक्ति करने का प्रयास करता है और कर नहीं पाता है। व्हाट वी गिव टू कृष्णा इज ऑल दिस ब्रोकन, ओल्ड, इनवैलिड बॉडी जो किसी काम की नहीं रही है। अब हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। क्या हम कृष्ण को मुरझाए हुए फूल ऑफर करते हैं या कृष्ण को फ्रेश फूल ऑफर करते हैं? क्या हम कृष्ण को बासी प्रसाद देना चाहिए
भोग देना चाहिए। तो उसी तरह से हम अपनी बॉडी को, जब हमारी बॉडी फ्रेश है तब क्यों नहीं देते भगवान को? तभी देना चाहिए। और जब हम मुरझा जाती है, किसी काम की नहीं रहती, संसार में उसको फेंक दिया जाता है, तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये है, हमने चलो ऐसा कर दिया, एटलीस्ट हम लोग आगे की जनरेशन को ये ना करने दें, उनको समय पर इस कार्य में लगाएं। तो ये प्रचार जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रचार ही सार है। इस तरह से जब लोग देखते हैं संसार में कि बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी चेतना जागृत होती है। बहुत अच्छा प्रचार का ये तरीका होना चाहिए। कैसे हम दिखाएं, देखो जी कितने छोटे बच्चे हैं। इतिहास में ध्रुव प्रहलाद की स्टोरी हम सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थी, दोनों ही बालक थे। बालक भक्ति करते हुए भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं। इतनी कम उम्र में दे हैव रियलाइज्ड डूइंग द सुप्रीम थिंग। तो इसलिए हम सबको प्रचार कार्य में लगना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि हम केवल निमित्त हैं, हम केवल प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी एते आते नगर एते गाम, सर्वत्र प्रचार होई में बुरा नाम। ये तो होना ही है, हर गली में, हर कूचे में, हर जगह प्रचार होना ही है। वाई डोंट वी बिकम, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। चलो हाथ ही धो लो, ये सोच के ही धो लो। ऑल्दो वी शुड विश टू प्लीज कृष्ण, बट वास्तव में ये प्रचार तो होना ही है। धोने का अर्थ ये नहीं है कि बैठे बैठे कुछ कुछ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है बाई गिविंग अप आवर कंफर्ट। हमने जो आराम की जिंदगी ले रखी है अपने घर में, उसको त्याग के हम लोग कुछ कष्ट उठाएं। हम लोग जाएं इधर उधर, लोगों से दीपदान कराएं। उसमें कष्ट है, जाना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, आता नहीं है कोई। फिर कक्षाएं उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनसे फॉलोअप करना, फिर उनके लिए प्रसाद बनाना, फिर उनके लिए यात्राएं करना, उनके लिए यात्राओं में पूरी मैनेजमेंट करना, और उसके बाद गालियां खाना। यस, दिस इज व्हाट विल हैपन। ऐसा होगा आपके साथ। आप लोग धीरे धीरे, जो भी प्रचार करने लगेगा उसको ये फील होगा। इसलिए जो वास्तव में प्रचार करेगा वो निंदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेवा का उसको पता है ना, कि पूरे दिन प्रसाद बना के, टिकट बुक करने के बाद, बस बुक करने के बाद, लेक्चर प्लान करने के बाद, रिकमेंडेशन देने के बाद, फिर भी जब लोग कंप्लेन करते हैं तो कैसा लगता है? फिर भी जब मीन मेक निकालते हैं तो कैसा लगता है? यदि आप भी इस आदत से बचना चाहते हैं, तो आप भी सेवा में लग जाइए, आप भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आ जाइए। अपने आप आपको लगेगा, अरे देखते ही नहीं है, देखो कितना किया, ये तो देखा ही नहीं। जब सारे ही ऐसे करने लग जाएंगे तो कौन किसको देखेगा उसके बाद? तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर दूसरों को के लिए, ताकि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। ध्यान रखिए, हमारा सारा फोकस यही होता है, कैसे कृष्ण भावनामृत में लोगों को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रोसेस में कई बार कंफर्ट पे इतना ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार से हमारी यात्राएं या बाकी चीजें होती हैं, उसमें फोकस ये होता है कैसे व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बनाया जाए। श्रवण, दर्शन, जॉइंटली, मतलब कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, हरिनाम कैसे करा जाए, ताकि इन 2 दिनों में, 3 दिनों में व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि आराम तो वो कर ही रहा है घर में। जितना भी आराम दे दो, आराम तो है ना, वही मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसका कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर सम टाइम वी थिंक दैट ये आराम तो मुझे मिलना ही था। ये है थ्योरी। थ्योरी कहती है आफ्टर सम टाइम, अगर आपके ऑफिस में कैंटीन होगी तो पीपल विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि वो इसको अपना राइट मत समझ लेंगे। देन यू नीड समथिंग एल्स टू मोटिवेट पीपल। तो आराम कर देना हमारा कभी भी पर्पज नहीं होता। इसलिए उसमें कई बार त्रुटियां होती होंगी, हो ही जाती हैं। कई बार किसी की केयर नहीं हो पाती, बट केयरिंग इज नॉट द रियल पर्पज। केयरिंग भी हम तभी तक करते हैं, हम पता है कि अगर केयर नहीं करेंगे, तो ये प्रेयर नहीं करेगा। इसलिए प्रेयर कराने के लिए हमें केयर करनी पड़ती है। ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हमारे अंदर खुद ही ये अवस्था होनी चाहिए कि हम कष्टों में प्रेयर करें, कुंती महारानी की तरह। नॉट कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे दवाई क्यों नहीं मिली, मेरे को कंफर्ट क्यों नहीं दिया गया, मेरे साथ कोई क्यों नहीं आया, मुझे ऑटो में पहले क्यों नहीं बिठाया गया, मुझे बस में पहले क्यों नहीं बिठाया गया, मुझे प्रसाद पहले क्यों नहीं दिया गया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ बदतमीजी क्यों करी गई। द होल पर्पज वॉज टू मेक यू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसके लिए लोगों ने एफर्ट किए। वाई शुड समबडी डू समथिंग फॉर मी? क्या उनका इसमें निजी हित है कि कोई किसी के लिए अपना इतना प्लानिंग करे, कुछ करे? अल्टीमेटली भक्ति किसकी बढ़ा रहा है? मेरी बढ़ा रहा है। अब मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस जा रहा है कंफर्ट पे। ये हमें सोचना चाहिए। मेरा फोकस जा रहा है कहाँ मुझे क्या नहीं मिला। फोकस मेरा अभी भी ये नहीं जा रहा है कि क्या मैं ये कृष्ण भावनामृत कर पाता अगर मैं अकेला होता तो।
हाँ, क्या मैं ये चैंटिंग कर पाता, क्या मैं खाने पीने के नियम पालन कर पाता, क्या मैं ये यात्राएं अकेला कर पाता, इस मूड में कर पाता, क्या इन जगहों में कभी मैं जा पाता। तो ये सारा कार्य कौन कर रहा है? जो प्रचार कर रहा है। हम्म, तो हमें भी ये प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे, जब तक हमारे मुंह से कुछ फॉल्ट निकल रहा है तो समझ लिए हमने प्रचार किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब तक हमें खाने में कमियां निकल रही हैं, इसका मतलब आपने खाना बनाने की सेवा कभी करी ही नहीं। जब भोग बनाने की सेवा करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या कच्चा रह गया, क्या पका रह गया, इसमें ये निकालना तो बड़ा आसान है कि क्या कच्चा रह गया, क्या पका रह गया। लेकिन जो कुकिंग करता है वो जानता है। इसलिए वाई डोंट हम सब लोग इन सेवाओं में खुद को डालें, ताकि ये फॉल्ट फाइंडिंग की नेचर अपने आप ही निकल जाए और हम रियल चीज़ को अप्रिशिएट करें जिसके लिए हम साथ में हैं। और इसके लिए ये प्रचारक भक्त जो है, जो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, ये बहुत ही, इसलिए कहते हैं ना कि गोपी गीत में भी कहते हैं भूरी दाजना, दे आर ग्लोरियस पीपल, जो स्प्रेड करते हैं कृष्ण भावनामृत को। ये श्लोक हम गोपी गीत में 2 बार पढ़ते हैं, अंत में भी पढ़ते हैं। बहुत पसंद था शिला प्रभुपाद को। प्रताप रुद्र जो है से चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार सुनते हैं। गोपी गीत पूरा सुनने के बाद इस पर्टिकुलर श्लोक को बार बार सुना जाता है, बिकॉज ग्लोरियस आर द पीपल जो इस भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और उनके प्रति हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए, हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में। अपराधों के कारण हम अपनी भक्ति को नष्ट कर देते हैं, तो क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम जब बीमार थे तो हमारे साथ ये क्यों किया गया। पहले वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें। हम्म? बहुत सारी बातें कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। कभी हम अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। हमें बहुत कमियां दिखती हैं आचार्यों में, गुरु परंपरा में, इस्कॉन में, हर चीज़ में। लेकिन प्रचार ही सार है। भगवान कह रहे हैं कि वो लोग महानतम हैं जो इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो करने का प्रयास करेंगे तो गलतियां तो उनसे होंगी और वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? वी शुड गिव फीडबैक एज ए फीडबैक, एज टू इम्प्रूव, नॉट टू ब्लेम, राइट। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए मेरे मुख से बोलते हैं। कितने ईगर है भगवान। भगवान को ऐसे मुख चाहिए, हाँ, जस्ट खोलने के लिए। पीछे से वाणी भगवान की आ रही है, खोलो तो सही, कम से कम जाओ तो सही। हम तो जाने में भी हेसिटेट कर रहे हैं, कहीं पर किसी से बोलने में भी हेसिटेट कर रहे हैं। क्या आप ये गीता की पुस्तक लेंगे? यही मैंने बोला कि हम लोग सेवा करने में हेसिटेट कर रहे हैं, हम सेवा में एंगेज नहीं कर रहे। मुझे किसी सेवा में लगाया नहीं प्रभु जी। अरे आप वॉलंटियर कर लेते, आप आगे आते तो सेवा में लग जाते। ऐसा हमने आज तक कोई नहीं देखा जो सेवा करना चाहता है उसको सेवा ना मिली हो। सेवा मिलती उसी को नहीं है जो वेट कर रहा होता है कि मुझे बुलाया जाएगा, मेरा नाम पुकारा जाएगा। अगर आपको कोई सेवा नहीं मिली है तो आप आगे जाके सेवा में जरूर लगिए, ताकि हम जब सेवा में लगेंगे तो हमसे भी गलतियां होंगी, तब हमें रियलाइज होगा यार मेरी सेवा में गलती हुई, इनसे इनकी सेवा में गलती हुई। तो लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स फोकस जहाँ हमें फोकस करना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु रामानंद राय के मुख से बोलते हैं, महाप्रभु शिला प्रभुपाद के मुख से बोलते हैं और उनके शिष्यों के मुख से बोलते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो इस लीला को समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। ये सब सुनीलु कृष्ण रसे रसागर, ब्रह्मादि देवेरा ये सब नायहा या गोचर। मैंने रामानंद राय से जो कुछ सुना है वह कृष्ण कथाओं के अमृत सागर के तुल्य है। ये है अमृत। हाँ, आपके जीवन में आपने ऐसा महसूस किया होगा कि यदि पैसे की जबरदस्त कमी हो जाती है और दाने दाने के लिए हम मोहताज हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। और यहीं अगर सब समृद्धि होती है तो हम सुख शांति से होते हैं, हमारी चेतना ऐसी है। हाँ, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बहुत ही उत्तम चीज मिल जाए तो कुछ चीजें अगर उसको नहीं भी मिलती हैं तो ही इज सेटिस्फाइड, शी इज सेटिस्फाइड। अब ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण कथाओं का जो अमृत है, ये सागर के तुल्य है। सागर हर किसी को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है। एक लोटा, एक गिलास संतुष्ट नहीं कर सकता है मे भी, लेकिन सागर तो पूरी तरह से संतुष्ट। और सागर किस चीज का है? अमृत का सागर है। और जिसको ये अमृत का सागर मिल जाए, क्या वो ऐसा कृप करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, करेगा वो। इसका मतलब वो इस अमृत के सागर में डूब ही नहीं रहा है, वो वंचित है। ऑल्दो अमृत के सागर में ही घुसा हुआ है, चारों तरफ से अमृत बह रहा है, बट समहाउ उसने ये सोच लिया है तो खारा पानी है, उसने मुंह को, आंखों को बंद कर लिया है, तब वो डुबकी मार रहा है। इसलिए उसका टेस्ट उसको नहीं आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट परम दृष्टवा निवर्तते विषयावनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना
रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि कितना भी आप प्रयास कर ले रसों से हटने का, सांसारिक विषयों से हटने का, आप नहीं हट पाओगे जब तक कि आप इस परम अमृत को नहीं चख लोगे। जब इस परम अमृत को चख लोगे तो क्या होगा, ये बाकी रस घटिया लगने लगेंगे। हाँ, तो यही सोचते हुए क्यों हमारे से ये हम हमेशा दुखी क्यों हैं ये अमृत के सागर के बीच में भी, क्योंकि अभी भी हम इन्हीं चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया गया, और उस अमृत को, वास्तविक अमृत को देख ही नहीं रहे हैं, उसको चख ही नहीं रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वो कृष्ण कथाओं के अमृत जो है, जो मैंने सुना, सागर जितना है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इन कथाओं को समझ नहीं पाते। हाँ, इसीलिए हम लोग पद, पोजीशन, रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं। मकसद सुना होगा आपने कि हमें सम्मान जो है, सर झुका सकते नहीं, हाँ, सर कटा सकते हैं, या कई बार बोलते हैं हमें सामान नहीं, हमें सम्मान चाहिए। तो ये वास्तव में क्या चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। दिस इज डिजायर, दैट इज, हम लोग बेसिकली वी आर बीइंग कैप्चर्ड इन दैट थ्योरी। हमने आपको एक थ्योरी बताई थी, मोटिवेशनल थ्योरी। हम उस थ्योरी में अपने आप को कैप्चर कर रहे हैं। हाउ स्टीरियोटाइप्ड वी आर, दैट इज वी कैन बी प्रिडिक्टेड। हाँ, अब ये सेंसेस की इच्छा करेगा, अब ये एक अच्छी स्त्री मांगेगा, अब ये नोट मांगेगा, अब ये बोनस मांगेगा, अब ये काम में कुछ वैरायटी मांगेगा, अब ये पोजीशन मांगेगा, डेजिग्नेशन मांगेगा। सबको पता है इस बात का, लाइक ए जानवर। हमें पता है अब ये मांगेगा, ले अब तेरे को ये देंगे, अब तेरी तेरी डेजिग्नेशन में असिस्टेंट मैनेजर लगा देंगे, अब तेरे मैनेजर लगा, इज हैप्पी। अब हम तो आपको ससुर जी बोलेंगे, आपके पाँव छुएंगे, हाँ वेरी हैप्पी, हाँ अब ना हम सीनियर। तो वी आर स्टीरियोटाइप्ड, पीपल हैव आइडेंटिफाइड, इंटेलिजेंट पीपल ने, लोगों ने हमें समझ लिया है, और हमें फुसलाने के लिए समाज में कई व्यवस्थाएं कर दी हैं ताकि हम पागलों की तरह काम करते रहें। ये हमारा नेचर हो चुका है। समझ नहीं पा रहा, देवता भी नहीं समझ पा रहे, बता रहे हैं इस चीज को, और वो भी कुछ ना कुछ डिमांड करे जा रहे हैं, अब ये मिल जाएगा। बट जैसे हेड्स के साथ टेल आता है, सुख के साथ दुख आता है, सम्मान के साथ अपमान आता है। जो व्यक्ति सम्मानित है, अपमान उसके लिए मृत्यु के तुल्य है। बड़े बड़े क्षत्रियों को जब मारना नहीं होता था, उतना अपमानित कर दिया था। अश्वत्थामा आपने सुना, अश्वत्थामा के लिए द्रौपदी ने बोला कि मारा, इसको मार नहीं सकते, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, हमारे गुरुजनों का पुत्र है, उसको अपमानित करके छोड़ दो, उसकी मणि निकाल दी गई, बाल काट लिए गए, छोड़ दिया। वैसे रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, भगवान ने कहा मेरी पत्नी का भाई है, क्या करूं इसका, उसकी मूंछ आधी काट ली या बाल काट लिए आधे, मतलब अपमानित करके छोड़ दिया, जो गेट लॉस्ट। हाँ, तो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के तुल्य है, और संसार में जैसे मान मिलेगा वैसे अपमान मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना दुख होगा उस वक्त। तो इसलिए कहते हैं अमानी अमानी मान देना कीर्तनीय सदारी। कभी अपने मान की इच्छा ना करो, बल्कि इससे बेहतर हम ये बोलना चाहिए, अपने अपमान की इच्छा करो, सो दैट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट समबडी विद ब्लैस्फेम यू, विद दिस गो एवरीवेयर विद दिस एक्सपेक्टेशन, कि कोई व्यक्ति आपको निंदा करेगा ही करेगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ हर जगह आप जाइए ताकि आप उसको टॉलरेट कर पाए। हाँ, तो ये सब क्यों है, क्योंकि इन कथाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है, इसके अमृत में कोई डूब नहीं रहा है। ब्रह्मा देवता आदि देवता भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कहेंगे कि ब्रह्मा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। ब्रह्मा यहाँ से ऐसे ऐसे देवता बोला जा रहा है, नॉट एज ए डिवोटी। ब्रह्मा इज ए ग्रेट डिवोटी, यू नो दैट। हरिदास ठाकुर के जैसा कौन होगा अमानी, हरिदास ठाकुर जैसा। तो हमारे आचार्यों ने इस कथा का रस चखा है। हेन रस पान मोरे कराइला तुमी, जन्मे जन्मे तुम्हारे पाए बिकाइलाग आमी। हे प्रभु, आपने कृष्ण कथा का दिव्य अमृत मुझे पिलाया है, अतएव मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरण कमलों में बिक गया हूं। देखा क्या मिला भगवान से, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, समाज में कुछ सम्मान, क्या मिला। वो कह रहे भगवान, मैं जन्म जन्म के लिए आपके लिए बिक गया हूं, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं एक डिवोटी के पास जाऊं और उसकी कथा सुनूं। बताइए कितना महत्व दिया जा रहा है भक्त से कथा सुनने का। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम कहते हैं कि, और भक्त का सम्मान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सुनते हैं कथाओं में कि देवानंद पंडित की बात हम सुनते हैं। देवानंद पंडित भागवत कथा करते थे और शिवास ठाकुर सुन रहे थे और उनके आंसू आ गए, और कुछ नौसिखियों ने शिवास ठाकुर को उठा के बाहर फेंक दिया कि कथा में व्यवधान डाल रहा है। महाप्रभु ने बहुत क्रोध किया, करे जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूजता है बट भक्तों को नहीं पूजता है,
उनमें गलतियां निकालता है, कमियां निकालता है, वो व्यक्ति यूजलेस है मेरे लिए। इसलिए सोचिए हम क्या कर रहे हैं दिन रात। क्या हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे? भागवत पढ़ते रहेंगे, भगवान ने कहा उसको कभी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। वो चाहे भागवत को चाट जाए, कितने भी जप कर ले, जो भक्त को ही नहीं समझ पा रहा है। आप कहेंगे यही तो मैं कह रहा हूँ, वो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। तो यही तो गलती है कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनमें कमी निकाल रहे हैं। हम्म? यहाँ पर कृतज्ञता का विषय क्या है? कृतज्ञता का विषय है कि आपने मुझे यह दिव्य अमृत पिलाया है। इसके लिए मैं आपके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों में बिक गया हूं। डू वी थिंक लाइक दैट? जस्ट अपने को इमेजिन कीजिए, अपना आंखें बंद करके सोचिए, क्या हमारे अंदर ऐसी फीलिंग है कि मैं बिक गया हूं बिकॉज मुझे ये अनलिमिटेड कथाएं, ये ज्ञान, ये मुझे मिला? या हम अभी भी बिदक जाते हैं समय समय पर, मान ना मिलने पर, अपमान होने पर, कुछ चीज से वंचित रह जाने पर? ये तो कह रहे हैं प्रद्युम्न मिश्र कि मैं बिक गया हूं क्योंकि महाप्रभु आपके लिए बिक गया हूं। क्यों? आपने मुझे क्या, भगवान आपने मुझे मौका दिया कि मैं भक्त के पास जाऊं और उससे आपके विषय में सुन पाऊं, और ये अमृत आपने मुझे पिलाया है। तो हमें ये अमृत जैसा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे अनर्थ जो है, एक खाना, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, माना जबरदस्त खीर बनाई आपने, जबरदस्त उसमें ड्राई फ्रूट डाले, मीठा डाला, लेकिन ऊपर से किसी ने गलती से नीम के पत्ते डाल दिया उसमें। तो क्या टेस्ट रहेगा उसमें? सब बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है, हम अमृत में हैं लेकिन साथ में जो अनर्थ हैं, ये उस अमृत का पान नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, और फिर उस कड़वी खीर को किसी और चीज में डाल दिया जाए। उसका मतलब हम ऐसे व्यक्ति के साथ संग कर रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर ये अनर्थ हैं, दोष दर्शन के, कमियां देखने के। तो कुछ भी मिठास नहीं मिलेगी, मिठास नहीं मिल पाएगी। प्रभु कहे रामानंद विनय रखनी, आप नार कथा पर मुंडे देन आनी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामानंद राय समस्त विनयशीलता की खान है, इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को दूसरे की बुद्धि पर आरोपित कर दिया। उनका ये कहना कि मैं नहीं कह रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये उनकी विनयशीलता को दिखाता है। यस, जनरली संसार में आदमी कहीं से कुछ कंटेंट को चुराता है, उसको प्रेजेंट करता है और ऐसे प्रेजेंट करना चाहता है कि ये सब उसी का बनाया हुआ है। ऐसा संसार में ट्रेंड है। हम देखते हैं कई सारे ऐसे प्रवचक प्रवचन करते हैं कि कई सारे लोगों का प्रवचन सुना, उसके बेस पर अपना प्रवचन बनाया, इज गुड, बट अल्टीमेटली वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गुरु परंपरा, सर्विंग डिवोटीज, देन आवर कॉन्शियसनेस इज ओके। अगर हम ये माने कि नहीं ये तो मेरा क्रिएटेड है और अब मैं ही मैं हूँ, तो वो विनयशीलता नहीं है। जब आप आचार्यों के रास्ते पर चलेंगे एज इट इज, तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये सफलता हमें क्यों मिल रही है। तो रामानंद राय समस्त विनयशीलता की खान है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरा नहीं, चैतन्य महाप्रभु का काम है। महानुभवेर ए सहज स्वभाव है, आप नार गुण नहीं आपने कहे। जो लोग भक्ति में उन्नत हैं, उनका यह सहज स्वभाव है, वे अपने सद्गुणों को स्वयं बखान नहीं करते। भक्ति में जो उन्नत है, आप देखेंगे जो व्यक्ति में उन्नत नहीं, वो क्या कहेगा, मैंने तो उनके साथ ये सही किया, मैंने उनके साथ ये सही किया, मैंने उनके साथ ये सही किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। बिल्कुल उल्टा स्वभाव हो जाता है। और जो भक्ति में उन्नत है, वो बोलता है कि मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, उन्होंने मेरे साथ ये सही किया, ये सही किया, सही किया। ये उनका सहज स्वभाव है, बता रहे जो भक्ति में उन्नत है। वो अपने सद्गुणों का बखान नहीं करते, बल्कि अपने अवगुणों का बखान करते हैं। हमारे जीवन सदा पापेरत, नहीं कोई पुण्य रलेश, जैसा हम भक्ति विनोद के ठाकुर के गानों में, वैष्णव गीतों में सुनते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। आप समझ जाइए कि व्यक्ति वास्तव में आगे जो हमेशा बोला ही नहीं मैंने क्या किया। दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, हम बुलाते हैं, दोनों व्यक्ति बोलते हैं मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, इन्होंने ये किया। तो ये सहज स्वभाव, इसका मतलब उनका भी नहीं है, एक तरह भक्ति में वो भी उन्नत नहीं है। उन लोगों को केयर की आवश्यकता है। केयर किसको जरूरत होती है केयर की, बताइए? जो बीमार होता है, बीमार आदमी को बड़ा पूछना पड़ता है ना, क्योंकि अभी कमजोर है, तो केयर भी उसी व्यक्ति की ज्यादा करनी पड़ती है जो अभी भक्ति में उन्नत नहीं है। क्योंकि जो उन्नत है तो अपने आप को किसी चीज के लायक ही नहीं समझता है, वो कहता है केयर क्यों कर रहे हो भाई, मेरे जैसे दुष्ट की केयर क्यों कर रहे हो। और जो कमजोर होता है वो क्या कहता है, मेरी केयर क्यों नहीं करी गई। समझ लीजिए, शास्त्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। जो लोग भक्ति में उन्नत हैं, उनका यह सहज स्वभाव है कि उनको अपने अंदर कोई गुण दिखता ही नहीं है, बता रहे अपना गुण नहीं,
दिखता ही नहीं उन्हें कोई गुण, ना कहते हैं उसको। ये भक्ति में उन्नत लोग। तो हमें भक्ति में उन्नति तो बनना है। हाँ, ये अपनी केयर करवानी है। रामानंद राय रही कहिलो गुणलेश, प्रद्युम्न मिश्रेरा ये छे कैला उपदेश। मैंने रामानंद राय के दिव्य गुणों के अंश मात्र का वर्णन किया है, जो प्रद्युम्न मिश्र को उपदेश देते समय प्रकट हुए। तो हमने सुना रामानंद राय के बारे में, कैसे उनके अंदर कोई विकार पैदा नहीं हुआ। ऐसी एसोसिएशन में भी कैसे उन्होंने मौका मिलते ही, कृष्ण कथा का मौका मिलते ही वो बड़े प्रसन्नचित हो गए। नाउ देयर इज अ चांस टू स्पीक अबाउट कृष्णा। और कैसे उन्होंने जब इसको प्रेजेंट किया तो बोला, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम नॉट स्पीकर। अल्टीमेटली जो स्पीकर है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। और कैसे उन्होंने अद्भुत कृष्ण कथाओं का वर्णन किया, जिसने प्रद्युम्न मिश्रा के हृदय को एकदम से द्रवित कर दिया। तो ये और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? रामानंद राय के गुणों का बखान करे जा रहे हैं, जैसे कि उनके 5 मुख हों प्रद्युम्न मिश्रा से। हमने सुना कैसे प्रद्युम्न मिश्रा को बोला कि अगर भक्त के पास जाओ और उससे अगर आपने कृष्ण चर्चा नहीं करी, फिलॉसफी चर्चा नहीं करी, तो क्या किया आपने? असली काम तो यही करना था, जाइए वापस। ये भी हमने सीखा। गृहस्थ हैया नए राय षड वर्गेर वशे, विषयी हैया सन्यासी रे उपदेश। यद्यपि रामानंद राय गृहस्थ थे, हाँ, किंतु वे 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के वशीभूत नहीं थे। हाँ, गीता में सुनते हैं ना, 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बड़ा होता है, एक पर्टिकुलर स्टेबल होता है उम्र में, उसके बाद बच्चे पैदा करता है, फिर धीरे धीरे नाश होने लगता है और बुढ़ापा आता है और समाप्त हो जाता है। तो ये परिवर्तनों के वो वशीभूत नहीं थे, यानी कि शारीरिक चेतना में नहीं थे। ऐसा नहीं था परिवर्तन नहीं हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने संसार में शरीर धारण किया था, लेकिन उन परिवर्तनों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। हमारे ऊपर परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसा हमने बताया, क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं। शारीरिक चेतना में हमें मान सम्मान चाहिए, पूछ चाहिए, केयर चाहिए, और बीमारी होने पर हम बिखर जाते हैं। यहाँ बताया कि 6 परिवर्तन होने पर भी, यानी कि पूरा बुढ़ापा, मृत्यु, इन सारे परिवर्तनों का कोई इम्पैक्ट नहीं था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत् न मुह्यति। धीर व्यक्ति इन परिवर्तनों से मोहित नहीं होता है। वो अपने ऊपर आते हुए जब कष्ट आते हैं तो परेशान नहीं होता है, विचल नहीं जाता है, बिखर नहीं जाता है, धैर्य रखता है। यस, कृष्णा इज गिविंग मी पेन। हम देखते हैं बहुत कष्ट आते हैं। हमने सुना अभी रिसेंटली एक यात्रा गई, उस यात्रा में एक ही ट्रेन में 25-30 लोगों को सेम सीट अलॉट कर दी गई, गलती से, आउट ऑफ मिस्टेक बाय द यात्रा कमेटी। अब क्या करा जाए, सर फोड़ा जाए एक दूसरे का। अब उसी ट्रेन में जा रहे हैं, 25 लोगों को सोने की जगह नहीं मिली, दोनों सीट क्लेम करेंगे, माना ये तो मेरी है, वो कहेगा देख मेरा नाम है, कहेगा देख मेरा नाम है, ले फिर क्या हुआ उसमें बताइए। सोचिए, जरा सोचिए, हम लोगों को तो फिर भी मिल जाती है, जब 25 लोगों को एक ही सीट मिले तो कैसे यात्रा करें, वो क्या सोचें, है ना। और कईयों की वेटिंग हो जाती है, कईयों की कैंसिल हो जाती है, और हम उस वक्त भी बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे को पहले बताते तो मैं ऐसा करता ही नहीं। एज इफ कि आप यात्रा में तभी आएंगे जब आपकी टिकट कंफर्म होगी, आपका घर कंफर्म होगा, आपका सब कुछ कंफर्म होगा। तो सॉरी, देन यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, नॉट फॉर अ स्पिरिचुअल यात्रा। अब आप पिकनिक में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे के सारे कंफर्ट चाहिए, और तभी हम यात्रा। अगर मुझे पहले बताते तो हम यात्रा भी ना आते। जैसे महाप्रभु वेट कर रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग जगहों में, रामेश्वरम में आएंगे, मेरे भक्त आ रहे हैं, कितनी कृपा है उनकी मेरे ऊपर आ रहे हैं। ये कृपा है भक्तों की कि हम कोई भी यात्रा कर पाते हैं, कोई भी चीज़ कर पाते हैं। तो इसलिए ये शारीरिक चीज़ें हमारे अंदर अगर इम्पैक्ट कर रही हैं तो हमारी भक्ति अभी बहुत निम्न है। दिस इज़ अ मीटर जो हमें बता रहा है कि हमारी भक्ति का कहाँ लेवल क्या है। ये इस श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर रामानंद राय भी गृहस्थ थे, बता रहे हैं। आप कहेंगे तो सन्यासी कर पाएंगे, इतना तो ब्रह्मचारी कर पाएगा, एक भक्त एक गृहस्थ बेचारा इतना कष्ट कैसे लेगा। कह रहे यद्यपि, ये देखिए श्लोक में लिखा है, गृहस्थ हैया नए राय षड वर्गेर वशे। यद्यपि गृहस्थ थे, बच्चों वाले, बाल बच्चों वाले थे, लेकिन वो 6 प्रकार के इन परिवर्तनों से वशीभूत नहीं थे, इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, ये स्थिर भक्ति में स्थिर थे। वो जानते थे कि कभी जीवन में कष्ट भी आता है तो भगवान हमें सहनशीलता को सिखा रहे होते हैं। यद्यपि ऊपर से वे धन संपत्ति में आसक्त व्यक्ति प्रतीत होते थे, किंतु उन्हें सन्यासियों तक को उपदेश दिया। ऊपर से ऐसा प्रतीत होगा, तब हमें लगेगा
अच्छा, मैं तो चलो नहीं बैठ पा रहा हूँ, ये व्यक्ति क्यों बैठ पा रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अगर सारे ही जमीन पे हैं देन इट्स ओके, सभी को सीट नहीं मिली इट्स ओके, लेकिन इन 25 को मिल गई ना, इन 25 को नहीं मिल गई, उनमें मैं उठी गई, लेकिन जिनको मिल गई इनको क्यों मिल गई? इनके साथ ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, ये जलन, जेलसी, एनवीनेस, यही तो अनर्थ है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको आराम क्यों मिला। अरे आराम को आप प्रिविलेज क्यों मान रहे हो? हाँ, आपने यदि तीर्थ में, यात्राओं में भक्तों के लिए कष्ट ले लिया तो ये आपको तपस्या का मौका नहीं मिल गया? आप कहते हैं ये फुसलाने का अच्छा तरीका है आपका। हाँ, तो फिर तो आपकी बुद्धि बिल्कुल देहात्म बुद्धि है। फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को, उसके मर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि हम किसी भक्त के लिए कष्ट ले लेते हैं, क्योंकि भक्त कष्ट लेने नहीं देते, वो कुछ आपकी सेवा ही नहीं करने देते। यदि ऐसा मौका मिल गया देन वी आर फॉर्चुनेट, लेकिन हमें लगता है ये बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश कराया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी भक्ति में आगे, इसीलिए हम हमेशा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचित न कांक्षति, और हमारा उल्टा होता है, हम हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ पर ये समस्या है, चलो कांग्रीगेशन बदलते हैं, चलो ये वाली बदलते हैं, चलो ये इस्कॉन ही बदलते हैं, चलो ये भगवान ही बदलते हैं, और थोड़े दिनों में हम ही बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है। तो इसलिए रामानंद राय वॉज अ गृहस्थ था। हमें सीखना पड़ेगा उनके चरित्र से कि वो कैसे थे। ऊपर से लगता था कि धन संपत्ति से आसक्त हैं, क्योंकि उनके पास कई सारी संपत्तियां दिखती थी, गैजेट्स। आप बोलेंगे देखिए जी इसके पास तो लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट कार है, लेटेस्ट ये है, हाउ डू यू नो कि उसका हृदय क्या है? लेकिन हमें ऊपर की चीजें दिखती हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर से धन संपत्ति में आसक्त दिखते थे, लेकिन उन्होंने सन्यासियों तक को उपदेश दिया। तो बाहर से रामानंद राय गृहस्थ और माया के वश में लगते थे। वे आत्म संयमी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं थे। वे गृहस्थ जन जो कि माया के वश में रहते हैं, इंद्रिय भोग के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं। हाँ, ये मानना पड़ेगा। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ शिला प्रभुपाद कि हम लोग गृहस्थ जीवन में क्यों आए? बिकॉज वी वॉन्टेड टू एंजॉय। यस, यही सोच के गृहस्थों को सोचना चाहिए वी आर इंफीरियर, ऑल्दो दे आर नॉट इंफीरियर, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट ऑल डिपेंड ऑन द हृदय। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि किबा न्यासी किबा विप्र, कोई मतलब दिस ऑल दिस वर्णाश्रम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बॉडीली कंडीशन। बट एनीवे, बीइंग अ गृहस्था, मैं हम हमेशा यही प्रीच करना चाहूँगा कि हम लोग अपने को निम्न समझें, कंसिडरिंग कि हमने भोग के लिए ही तो ये लिया है, किंतु दिव्य पद को प्राप्त वैष्णव 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों, हाँ यहाँ बता रहे हैं, और भी चीज बता रहे हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य के भौतिक नियमों द्वारा प्रभावित नहीं होते, भले ही वे गृहस्थ की भूमिका क्यों ना निभा रहे हो। इस प्रकार यद्यपि श्री रामानंद राय गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे और धन संपत्ति से आसक्त सामान्य व्यक्ति माने जाते थे, किंतु वे सदैव दिव्य कृष्ण लीलाओं में मग्न रहते थे, इसलिए उनका मन आध्यात्मिक पद को प्राप्त था। इसलिए उनको कष्ट नहीं लगते थे, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे भगवान के नाम के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, और मुझे क्या भक्ति में भक्तों ने कितनी मदद करी, क्या मुझे मिला। इसलिए वो हमेशा उनका मन आध्यात्मिक पद पे रहता था, इसलिए उनके अंदर कभी भी ये समस्याएं नहीं आती थी। रामानंद राय और मायावादी निर्विशेषवादियों या भौतिकतावादियों तार्कियों में से नहीं थे, जो कृष्ण की दिव्य लीलाओं के सिद्धांत के विरोधी है। वो पहले से सन्यासी और आध्यात्मिकता में स्थिर थे, अतएव वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बालू को सोने में बदलने में समर्थ थे। दूसरे शब्दों में वे किसी व्यक्ति को भौतिक पद से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा सकते थे। दैट इज कॉल्ड प्योरिटीज फोर्स। तो हमने सुना कि किस तरह से प्रचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रचार करने के लिए हमारे अंदर प्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये प्योरिटी इसी चीज से पता चलती है। प्योरिटी पता नहीं चलती है आप दिन में कितनी बार नहाए हैं, कितनी बार आचमन किया है। प्योरिटी इसी से पता चलती है कि आपके अंदर कितनी टॉलरेंस है, कितनी फॉरगिवनेस है, कितनी ह्यूमिलिटी है। तब पता चलता है आपके अंदर कितनी प्योरिटी है। और प्योर लोगों के साथ में रहिए, तो अब तभी हम प्योर हो पाएंगे, जिनके मुख से हमेशा गुणगान निकलता है, कमियां नहीं निकलती हर चीज़ में। अगर ये आपके फायदे के लिए है, नहीं तो होगा कुछ नहीं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, बहुत करोड़ लोगों में से एक ही व्यक्ति है जो आगे बढ़ पाता है। हम सब लोग भी छलनी में छन के ऊपर ही रह जाएंगे, और असली भक्त जो हैं, जो टॉलरेंट हैं, फॉरगिविंग हैं, दिव्य चक्षु के साथ हैं, वो आगे निकल जाएंगे, और हम छलनी की तरह पीछे रुक जाएंगे। और बहुत सालों बाद हमें समझ में आएगा ये मैंने क्या कर दिया। तो रामानंद राय हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं इस कथा में, उनको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की